महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब पांचों पांडव को अज्ञातवास हुआ था तो पांचों बन बन भटक रहे थे, भूख में प्यास में तड़प रहे थे, कहीं पानी नहीं मिल रहा था। पानी की खोज में इधर उधर पांचों पांडव जब भटकते भटकते जब नकुल ने देखा कि झील सरोवर बना हुआ है, सरोवर में पानी भरा हुआ है, तो बड़ा खुश हुआ कि अब तो हमारी प्यास बुझेगी और हमारे चारों भाइयों की प्यास बुझ जाएगी। प्यास इतनी तेज लगी थी कि प्राण निकल जाएंगे। और जब आदमी को प्यास तेज होती है तो वो ये नहीं देखता कि पानी साफ है कि गंदा है, पानी कैसा है। दौड़ के गए सरोवर के किनारे में, देखा पानी निर्मल है, साफ है, सुंदर, हाथ में लिए और जैसे पीने के लिए हुए, कथा अनुसार महाभारत के, उस सरोवर के किनारे एक वट वृक्ष था, बरगद का पेड़ था, उसमें एक यक्ष रहता था। यक्ष प्रकट हुआ, कहा रुको, जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर आप लोग नहीं दोगे तब तक पानी नहीं पी सकते। मेरे प्रश्न का पहले उत्तर दो तब पानी पी, और अगर बिना उत्तर दिए आपने पानी पिया तो आप पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। नकुल को लगा कि प्यास से बढ़कर प्रश्न उत्तर नहीं है, बाद में होते रहेगा गपशप, पहले पानी पी लिया जाए, प्यास इतनी तेज है। उठा के जैसे ही पानी पिया वो पत्थर की मूर्ति बन गई। बाकी चारों भाइयों का यही हाल हुआ, चारों भाई पत्थर की मूर्ति बन गए। अंत में अर्जुन भटकते भटकते पानी की तलाश में, अपने भाइयों की तलाश में जब सरोवर के किनारे गए तो देखे 4 मूर्ति रखी हुई है पत्थर की, चारों उनके भाई की मूर्ति है। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया, पहले पानी पिया जाए इसके बाद सोचा जाए। प्यास बड़ी तेज लगी है, प्यास से गला सूख रहा, लग रहा है प्राण निकल जाएंगे, पहले पानी पी लेता हूँ, इसके बाद में ये सोचा जाएगा कि मेरे भाई पत्थर की मूर्ति कैसे बन गए। जैसे ही हाथ में पानी लिया, पीने के लिए अच्छा प्रकट हुआ, कहा रुको, जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वही पानी पी सकता है, और बिना पानी पिए, बिना प्रश्न उत्तर दिए आप पानी पिएंगे तो जैसे इन 4 का हुआ है वही हाल आपका भी होगा। अर्जुन बहुत समझदार थे, ज्ञानी थे। अर्जुन ने कहा ठीक है, ये जो 4 पत्थर की मूर्ति बने हैं ये मेरे ही भाई हैं, मेरे अपने सगे भाई हैं। क्या मैं आपके प्रश्न का उत्तर सही सही दे दूंगा तो आप से निवेदन कि बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे भाई को पुनः फिर देह रूप में, शरीर रूप में आप ला दीजिएगा। कहा ठीक है। यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किया कि सबसे तेज गति वाला इस संसार में क्या है, जो सबसे तेज चलता है, प्रकाश से भी तेज, वायु से भी तेज, एरोप्लेन और जेट रॉकेट से भी तेज, क्या तेज है? सबसे तेज हमारा मन। अर्जुन ने उत्तर दिया कि मन 1 सेकंड में अमेरिका से घूम के आ सकता है, इतना फास्ट है। प्रकाश को भी अमेरिका जाने में टाइम लगेगा, हवा को भी अमेरिका जाने में टाइम लगेगा, लेकिन मन अभी झंझरा से लेके पसरा तक आधा सेकंड में घूम के आ जाएगा। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सद ठकाहार। अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपको लग रहा हम बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, लेकिन मन नहीं बैठा है। मन तो कह रहा घर में पता नहीं बाल बच्चा क्या कर रहे हैं, माल जाल को कुट्टी काट के दिए कि नहीं बहू ने, पता नहीं गोबर फेंकी होगी कि नहीं फेंकी होगी, आज नौकर आया कि नहीं आएगा, बच्चे ट्यूशन गए होंगे कि नहीं होंगे। बैठे यहाँ है, आपको लग रहा है, पर ये मन शरीर को बिठाल देता कि तुम बैठो, हम घूम के आते हैं, घर का एक चक्कर, खेत का एक चक्कर लगा के, वो चक्कर लगा के आता है। ये मन का स्वभाव होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा था कि तन थिर मन थिर बचन थिर, बहुत बड़ी साधना है जिसका मन स्थिर हो गया है। अगर जहाँ तन बैठा हुआ है वहाँ मन को भी बिठाल कर रखिए कि हम जब तक बैठे तुम भी बैठो। घर जाओगे तो घर में काम होने वाला नहीं जब तक हम नहीं जाएंगे। कुट्टी कटेगा जी घर में, मन को भेज दीजिए तो खाना बनेगा।
कुछ भी नहीं होने वाला तो चुपचाप बैठ जाओ ना, जहाँ हो वहीं यहीं का काम कर लो। अब वहाँ जाओगे तो ना यहाँ का काम होगा ना वहाँ का काम होगा, दोनों काम बिगड़ गया। इसलिए मन बड़ा बिगाड़ानंद है। किसी संत ने कहा है, बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु दिन रात सताता है। कभी दुख में फंसा, कभी आनंद में फंसा ले जाता है, कभी दुख में गिराता है, कभी आनंद में ले जाता है। मन से सोच लिए तो बड़े खुश हो जाते हैं, मन से सोच लिए तो बड़े दुखी हो जाते हैं। तो सबसे तेज गति मन की है। फिर बहुत सारे प्रश्न उत्तर हुआ, सही सही उत्तर हुआ। यक्ष ने कहा आखिरी उत्तर, प्रश्न और का उत्तर और दे दो, आखिरी एक सवाल और। कहा दुनिया में, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, आश्चर्य का विषय क्या है। अर्जुन ने कहा कि रोज रोज लोग हिमालय जा रहे हैं, रोज रोज काल के गाल में समा रहे हैं, रोज रोज देखते हैं हम पड़ोस में, अड़ोस में, गांव में, रिश्तेदार में, आज उसके यहाँ श्राद्ध, कल उसके यहाँ सम्मिलन, परसों वहाँ पर आदमी का मौत हो गया। रोज रोज लोग मर रहे हैं, रोज रोज इन आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, इन कंधों से कंधा दे रहे हैं, इन हाथों से अग्नि दान भी कर रहे हैं, फिर भी हम अपनी मौत को भूले हुए हैं। इससे बढ़कर दुनिया में कोई आश्चर्य। हम लोग सोचते वो मर गया, हम थोड़ी मरेंगे, अभी तो स्वस्थ है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना बुढ़ापा है, अभी हम कहाँ मरने वाले। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम अपनी मौत को भूले हैं। जिस दिन हम अपनी मौत को याद कर लें उस दिन कभी सास से झगड़ेंगे नहीं, कभी बहू से नहीं झगड़ेंगे। सारा झगड़ा मौत को भूलने के कारण।